मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई होई हां। मेरे कर्मां वल ना देखियो जी, मैं कर्मां तो शर्माई होई हां। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई होई हां। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी आपके साथ बहुत समय से 2014 के आसपास आपके साथ जुड़ी हुई तो बहुत पहले से हूँ, लेकिन जो मुझे याद और ध्यान आ रहा है, मैं सावन के महीने में आपके बड़े मंदिर गई थी एक बारी। हमारे ऑफिस के ही किसी सीनियर मैडम ने हमें आपके दर्शनों की लो जगाई थी। उन्होंने कहा कि गुरुजी हैं, छतरपुर में विराजते हैं, तो जरूर दर्शन करके आओ उनके। और हम अपनी 4-5 सहेलियां थी जो इकट्ठी हम ग्रुप में ऑफिस में काम करती थी। हम सब सोचने लगे कि बहुत दूर है, गुरुजी के वहां दरबार में कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे। बड़े परेशान हुए कि वहां छतरपुर इतनी दूर कैसे जा सकते हैं हम। लेकिन पता नहीं गुरुजी की महिमा थी, शायद हमने मन से सुना था, उनको लगन से सुना था उन मैडम जी को। और गुरुजी ने जिस दिन हमने प्रोग्राम बनाया, गुरुजी ने हमें ऐसे हाथों हाथ फूलों की तरह उठा के अपने मंदिर ले गए। हमें पता ही नहीं चला कैसे हमें मेट्रो मिली, कैसे हमने मेट्रो चेंज की, कैसे हमने वहां से आगे से सेवा ली। गुरुजी ने ऐसे हाथों में हमें उठाया, फूलों की तरह उठा के हमें ले गए। और उसके बाद तो हमने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। अभी भी हम सब फ्रेंड्स इकट्ठी मिलके गुरुजी के मंदिर में, बड़े मंदिर में दर्शनों को, महाशिव के दर्शनों को जाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब ना जाके हम अकेले अकेले भी चले जाते हैं। इनफैक्ट मैं भी काफी बारी अब तो अकेले ही जाने लग गई हूँ, लगन इतनी लग गई है, जब मन करता है, जब ध्यान में गुरुजी आते हैं, हम फटफट वहां पे चले जाते हैं। तो मैं संगत जी ये बताना चाहती थी कि मैं 2013 या 14 के आसपास ही गुरुजी से जुड़ी थी। और तब मेरी बहुत तबीयत खराब रहती थी, ऑफिस में काम करते थे, मेरे को माइग्रेन होता था। और 3-3 दिन मैं बेसुध पड़ी रहती थी, मुझे वॉमिटिंग्स होती थी, मेरी तबीयत खराब होती थी, मैं ऑफिस नहीं जा पाती थी, फोन पे बात नहीं कर पाती थी। तो पता नहीं मैं क्या सोच के ऐसे ही एक दिन गुरुजी के मंदिर चली गई। लेकिन वहां गई तो वहां पहले पार्क होता था एक सेंटर में, गुरुजी के ना एंटर करते लेफ्ट हैंड साइड में। तो वहां पंक्ति में मुझे बिठा दिया गया गुरुजी के दर्शनों के बाद। और जब वहां पे मेरा नंबर आया तो मुझे चाय प्रसाद और एक समोसा, और इतनी मतलब गर्मी मुझे लग रही थी, मेरे मुंह में छाले भी पड़ जाते थे, मुझे माइग्रेन होता था, सिर दर्द होता था, मेरी आंखें नहीं खुलती थी। मुझे वहां बिठा दिया गया, मेरी आंखें भर गई, मुझे लगा गुरुजी आज ये क्या हो गया, और आपका प्रसाद तो मैंने खाना ही खाना है। तो मैंने बड़े भाव से धीरे 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 वो जो प्रसाद खाया, मेरी नाक से, आंखों से, मुंह से सबसे पानी निकलने लग गया। उसके बाद मैं गुरुजी का शुक्राना शुक्राना करते 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 धीरे धीरे घर तक पहुंच गई। इवन मेट्रो स्टेशन पे भी आके खड़ी हो गई, मुझे लगा मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं परेशान हो रही हूँ। और घर पहुंचने भी मुझे 1.5-2 घंटे लगे। लेकिन संगत जी आप विश्वास करना, जो मैं डर रही थी कि घर आते ही मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी, मैं पड़ जाऊंगी, मैं मेरा बुरा हाल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अचानक शाम को काम करते करते याद आया, अरे आज तो मुझे माइग्रेन हुआ ही नहीं। मैंने समोसा खाया, मैंने चाय पी, इतनी गर्मी में इतनी दूर गई, क्योंकि मैं थोड़ा सा ट्रेवल करने से भी परेशान हो जाती थी। तो मैं इतनी दूर तक गई, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद संगत जी मैं 2-3 बारी हम सब लोग मिलकर के गुरुजी के मंदिर गए। और उसके बाद कब कहाँ मेरा वो माइग्रेन, वो मेरी वॉमिटिंग्स, वो मेरी तकलीफें, जो मैं बेसुध पड़ जाती थी, मैं फोन फेंक देती थी, मैं हाथ नहीं लगाती थी किसी चीज को, किसी काम को, मेरे घर वाले बहुत परेशान होते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने सालों के बाद जब मैं मुड़ के देखती हूँ तो गुरुजी के साथ बहुत अच्छा सफर रहा हमारा। गुरुजी अंग संग सहाय हैं, हमारा कल्याण करते हैं। उनको जरा सा भी याद करो तो वो फौरन हाजिर नाजिर होकर के हमारे सारे कारज संवारते हैं। गुरुजी ने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया, मेरे बच्चों को सेटल किया, मेरी दोनों बेटियों को बहुत अच्छा घर परिवार मिला है। और सुख है, गुरुजी का शुक्राना है। बीच में कभी कभी मुश्किलें आ जाती हैं, लेकिन हाँ गुरुजी सब सब जगह हाजिर नाजिर होकर के मेरे काम भी संवारते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारे काम होते हैं जैसे होने चाहिए, जैसे गुरु जी की इच्छा है। क्योंकि हम सरेंडर कर देते हैं। शुरू शुरू में तो हम बड़े
हाव भाव में बोलते हैं कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, लेकिन जब हम अपने हिसाब से नहीं कर पाते तो हम गुरु जी को सरेंडर करते हैं। गुरु जी अपने आप हमारे कार्य संवारते हैं। मैं अभी ज्यादा तो इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन जो भी मैंने काम किए गुरुजी ने बिल्कुल हाजिर नाजिर होकर के मेरे कार्य किए हैं। गुरुजी सब साथ संगत पे मेहरबानियां करें, मतलब इतने अच्छे से गुरुजी ने मेरे कार्य किए हैं। मैं कहती हूँ जो जो मेरा सत्संग सुन रहा हो, जो संगत गुरु महाराज की मेरा ये संगत सुन रही हो, उनको गुरु जी की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी जीवा पे गुरु महाराज जी विराजे, और वो वही ब्लेसिंग्स दें जो मैं कहना चाह रही हूँ, जो वो देना चाह रहे हैं। सबको सबको गुरु महाराज अपने श्री चरणों में लगन दें, सबके कार्य सवारे, सबके काम करें, सबके दुख दरिद्र बीमारियां हारियां कलेश संकट सब काटें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कह करके मैं अभी पहले एक जरूरी बात कहना चाहती हूँ कि हम सब जितनी भी गुरु जी की बेटियां हैं, गुरु जी की साथ संगत है जितनी भी, हम अपने मन की बात कभी किसी को नहीं कह पाते, समाज में भी नहीं कह पाते। बहुत सारी कुंठाएं हमारे मन में जमा हो जाती हैं, और स्पेशली छोटी छोटी बातें जो हम गुरु जी के साथ हंस के, खुल के, बैठ के, रो के उनके साथ कर पाते हैं, वो किसी को भी नहीं कह पाते थे। लेकिन गुरु जी ने हमें ये एक प्लेटफॉर्म दे करके कि आप अपना सारा ये शुक्राना सत्संग सबको शेयर करो, अपनी साथ संगत को, अपने साथियों को, हमें सुपरस्टार ही बना दिया है। ये गुरु जी का ही करिश्मा है, ये कोई नहीं कर सकता था। मैं बहुत डरती हूँ कि ये कैसे शेयर करेंगे, कैसे होगा, इतने सालों से सोचते सोचते आज यहाँ पर आकर के गुरु जी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी है, इतनी शक्ति दी है, इतनी हिम्मत दी है कि मैं गुरु जी के समक्ष बैठ करके, गुरु जी से परमिशन लेकर के, गुरु जी का नाम जप करके आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, बहुत सारा शुक्राना। आगे मैं ये कहना चाहती हूँ, गुरु जी हमें इस जीवन में सब सुख सुविधाएं, सुख शांति, सुख संतोष देके, अच्छे कर्म करवा करके, हमारे बुरे पापों को, बुरे कर्मों को काट करके हमें अपने श्री चरणों में स्थान दें, विश्राम दें, अपने साथ रखें, अपने अंग संग लगाई रखें। जय गुरु जी, हम सदैव आपके ध्यान में मगन रहें। दुनिया समाज कुछ भी कहे, कुछ भी करता रहे, हम सदैव आपके श्री चरणों में नतमस्तक रहें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख वारी शुक्राना गुरु जी। जो आपका नाम जपे, जो आपका ध्यान करे, सबका कल्याण करो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपनी आइडेंटिटी गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरुपा ने हमें कब से अपने साथ जोड़ा ये तो मुझे मालूम नहीं, परंतु मैं गुरुपा से 1-1.5 महीना पहले ही जुड़ी हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। मेरे फ़ोन पे 1-2 दिन से गुरु जी का स्वरूप दिख रहा था, तो मैं सोची ये कौन है। फिर मैं स्क्रॉल करने लगी तो साथ में कुछ कुछ लिखा हुआ सत्संग आने लगा, और मैं अपने आप से पता नहीं रिलेट करने लगी, और मैं उस सत्संग सुनने लगी। सुन के बड़ा सुकून मिलता था और कभी कभी बहुत खुश हो जाती थी। लेकिन दिल को बहुत संतोष मिलता था। संगत जी, हमारी स्थिति बहुत ख़राब है। अंकल जी का काम कुछ भी नहीं चल रहा है। इनका अपना काम है। बड़े शहरों में तो कम से कम महीने का खर्च करीब करीब 50,000 के करीब आ जाता है, और किराए का मकान है, बच्चों की पढ़ाई है। बहुत टेंशन होता था। साल भर से ऐसा हो रहा था कि लोग काम तो करवा लेते हैं, बड़ाई भी बहुत कर देते हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं है, परंतु
पैसे देने में कभी पूरी पैसे नहीं देते, देते हैं तो टुकड़ों में देते हैं, और इतना दौड़ाते हैं, इतना बुला बुला के भी जलील करते हैं, दिन दिन भर बैठाएंगे, पैसे नहीं देते हैं। तो बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है कि इंसान जिए तो कैसे जिए, ईमानदारी से चलो, लेकिन लगता है कि आज के कलयुग में कोई ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है। जो लोग गलत काम करते हैं वो लोग देखो कितनी खुशहाली से रहते हैं। ये सोचकर मन उदास हो जाता है और गलत सोचने पे मजबूर करता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती है। फिर भगवान के भरोसे इंसान अपने आप को छोड़ देता है। 15 जून की बात है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से फ़ोन आया हमारे अंकल जी के पास कि बिल आपका काफ़ी हो गया, पार्ट पेमेंट नहीं लेंगे, बहुत दिनों से आप पार्ट पेमेंट दे रहे हो, पैसा आपको जितना है एक ही बार में क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो लाइन काट दी जाएगी। मेरे अंकल जी उस समय बाहर में थे। उन्होंने कहा कि मैं अभी बाहर हूँ, 1-2 दिन का समय दीजिए, देखता हूँ किसी तरह इंतज़ाम करता हूँ। घर आके इन्होंने मुझे ये सब सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे हमारे पास फ़ोन आया था, ऐसे ऐसे हुआ है, देखो कहाँ से इंतज़ाम हो सकता है। मैंने कहा अब किससे मांगना है, किससे इंतज़ाम करें, कहाँ से करें, और कुछ भी पैसे नहीं थे हमारे पास। तो ये बात थी सैटरडे के दिन की। उसके बाद संडे उन्होंने कहा 12 तारीख को, सॉरी 17 तारीख को बकरीद है, उस दिन ऑफिस बंद रहेगा, आपको 18 को किसी तरह भी पैसे जमा करने पड़ेंगे। आप विश्वास नहीं करोगे, सैटरडे की ये बात है और संडे के शाम में उस बंदे का फ़ोन आता है कि आप आके पैसे ले जाओ। और मैं मन ही मन गुरुजी को तो मान ही रही थी, सुन ही रही थी सबके सत्संग। मैंने गुरुजी से अरदास किया था, गुरुजी कहीं से हमारे ये अटका हुआ पैसा कुछ भी मिल जाए ताकि हमारी इज्जत रह जाए, इतनी गर्मी है, कैसे जिएंगे और कैसे चलेगा सब, किराया भी नहीं दिया, ये भी नहीं है, घर खर्ची के लिए भी चाहिए। ये सैटरडे या संडे के शाम को उस बंदे का फ़ोन आता है कि भैया आ जाओ और आप आके अपने पैसे ले जाओ। हमारे अंकल जी जाते हैं, लेकिन मन इनका उदास था, कहते पता नहीं फिर बुला रहे फिर वापस कर देंगे। ये सब चीज़ें इन्होंने हमें नहीं बताई, और ये इनको बुला के 50,000 रुपये देता है, और पूरे पैसे नहीं दिए, 50,000 दिया। फिर भी हमारे लिए उस स्थिति में बहुत था। हमने चलो कुछ दिन काम तो चल जाएगा। मंडे को हमारा प्लान था बड़े मंदिर जाने का। मैं किसी आंटी के साथ बोली थी मुझे बड़े मंदिर जाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है मंडे को चलेंगे। मैं पहली बार चल रहा हूँ तो मंडे को चलो। मैंने कहा चलो ठीक है मंडे को चलते हैं। मंडे को हम लोग गए मंदिर। मंदिर जाने के लिए मैं तैयार हो ही रही थी तो अंकल ने कहा कि पैसे मिल गए हैं, पैसे ऐसे उसने बुला के दिए। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया। मैंने उसी समय भगवान को, गुरुपा को लख लख शुक्राना बोला। बोले इतना बड़ा जो 2 साल से इंसान दौड़ा रहा था, उम्मीद ही नहीं थी कि वो देगा। अंकल जी भी हार चुके थे। गुरु जी की इतनी बड़ी कृपा हुई कि उसने फ़ोन करके बोला आके पैसे ले जाओ। ये सही है कि उसने पूरे पैसे नहीं थे, लेकिन इतना दिया ताकि हमारा कुछ काम निकल सके। बहुत काम निकला उससे मेरा। उसके बाद हम लोग खुशी खुशी मंदिर चले गए आंटी जी के साथ, और मतलब मंदिर का जो दर्शन था वो तो अतुलनीय था। शुक्राना करते करते थक नहीं रही थी, नज़र नहीं हट रही थी गुरु पास से, क्योंकि उस दिन बकरीद की छुट्टी थी, इसलिए भीड़ बहुत थी, इसलिए रुकना मना था। बस आँख से आंसू ही आ रहे थे। संगत जी चलती रही, रोती रही। हमने वहाँ जल प्रसाद, चाय प्रसाद, पकौड़ा प्रसाद, हलवा प्रसाद सब कुछ ग्रहण किया। ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ मेरे सर से जितना बोझ है सब हल्का हो गया। जैसे आदमी मेंटली रिलैक्स फील करना, एक डिफरेंट ही फीलिंग आ रही थी अंदर से। मन नहीं हो रहा था हटने का। इतना जैसे गुरुजी बोलते हैं ना कि मैं तो तेरा प्यो हूँ, तो सही लग रहा था कि पियर ही आ गई हूँ। सब बिल्कुल
मन एकदम शांत लगा, कोई टेंशन ही नहीं है। इस अनाथ को माँ बाप दोनों मिल गया। मेरे पास अभी तक तो स्वरूप नहीं थे, मुझे कल ही स्वरूप मिला है। उसी आंटी के द्वारा मैंने फ़ोन किया आंटी को कि आंटी कहीं सत्संग चलोगे बड़े मंदिर? तो उन्होंने कहा कि नहीं जा पाएंगे, घर में ही पूजा कर लिया मैंने कहा तो आप कैसे करते हो? मैंने कहा मेरे पास तो मैं मोबाइल में करती हूँ। मुझे रुको, मुझे पॉकेट स्वरूप है मेरे पास गुरु जी का, मैं भिजवाती हूँ। उन्होंने भेजा, मैंने भी एक जगह बनाई गुरु जी के लिए, छोटा सा ही, जहाँ जगह है मेरे पास उतने में ही स्टडी टेबल के, बच्चे के स्टडी टेबल के ऊपर एक रैक के ऊपर मैंने गुरु जी को स्थान दिया है फ़िलहाल। वहाँ मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, जल प्रसाद, कड़ा प्रसाद, केक बनाया, केक कटिंग की बच्चों के साथ, आरती की, जप किया और इस तरह गुरु जी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। मुझे तो उतना आइडिया नहीं है, मैंने अभी तक कोई सत्संग देखा नहीं है, बस सुन सुन के जो सीखी हूँ उसी पे गुरु जी से हाथ जोड़ी हूँ। अगर कुछ गलती होती है हमारे से तो गुरु पाप माफ़ करें। संगत जी आप भी हमें माफ़ करें। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहती हूँ और गुरु जी के मंत्रों के उच्चारण के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा हुई तो बहुत जल्दी मैं दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु ਸਾਗਰ ਅੰਕਲ। ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਜਸਵੰਤ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 23 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿਸ ਆਉਣੇ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਤੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਦੀ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਇਸ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼
ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਵਣਾ ਮੌਸਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਬੀਚ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦੇ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਐਵਰੀ ਮੋਰਨਿੰਗ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋਤ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵੀ ਕਰਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਵੀ ਕਰਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਸਾਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਅੱਛੀਆਂ ਜੋਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਾਰੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਐਨੀ ਹਾਓ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼, ਤੇ ਓਨਰ ਵੀ ਜੋ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਕਰਿਸ਼ਮਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ ਮਮ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਸਾਰੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਠੀਕ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਆਪਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਓ, ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰਹਿਣ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਸਾਗਰ ਅੰਕਲ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਜਸਵੰਤ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।